जय गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। देखिए, ज़िंदगी में ना हम अपने फैमिली से, अपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब वही दूर हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो एक मन में भय, एक तकलीफ सी पैदा हो जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हुआ। तो आपके अपने जो आपसे दूर हो गए हैं, आप उसको लेकर अपने मन को समझाएं कैसे, हमें उन तमाम बातों को लेना कैसे, ओवरकम कैसे करें, आइए जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। दीदी जय गंगे। जय गंगे, जय गंगे। दीदी, कभी कभी ना मन में बहुत सारे सवाल ना परेशान करते हैं, जैसे कि हम अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई आपका बहुत दूर चला जाता है। हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झगड़े की वजह से या लड़ाई की वजह से या किसी भी कारणवश वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रह पाता। तब क्या जिंदगी को खत्म मान लेना, आगे ना बढ़ना और ये सोच के बैठ जाना कि बस अब जो भी है बस यही है, कैसे लेकर चलें जिंदगी को, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता है आगे। क्या होता है जब कोई ऐसा अपने जीवन में हो जो बहुत ही करीब है, चाहे माताजी हो, पिताजी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, भाई बहन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, इतनी ऐसे करीब रिश्ता, तो क्या है कि लगता है कि हम उनसे अलग नहीं है। लगता कि they are a part of us, कि ऐसे नहीं कि मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, लेकिन लगता कि हम एकदम एक है। तो फिर अगर आप नहीं होते तो ऐसे नहीं कि केवल आप ही चले गए, लेकिन लगता कि मेरा पार्ट चला गया, कि part of me has gone, an important part of me, a core part of me has gone. And this is why it's so painful. चाहे चले गए कॉन्फ्लिक्ट में, डिवोर्स में, चाहे चले गए क्योंकि शरीर शांत हो गया, अलग अलग कारण की वजह से, but when we lose that person, हमें कुछ चीज़ों को याद रखना है। पहले बात है प्यार। जो प्यार हम उनके लिए फील करते हैं, वो हम उनके शरीर के लिए फील तो नहीं करते हैं। Yes, obviously we enjoy their body. माँ की गोद में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, हाथ पकड़ लेने बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ जीना, साथ ही साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो really प्यार जो है, जो डेप्थ ऑफ प्यार, वो केवल उनकी शरीर के लिए नहीं है। शरीर इतने बार चेंजेस करते हैं, इतनी बार चेंजेस। आप सोचिएगा, जब से आपका जन्म, जब तक आपकी माताजी या पिताजी का शरीर शांत हो जाता है, इतने साल, इतनी डेकेड्स, कितनी बार आपका शरीर, उनकी शरीर चेंजेस हो गया। But you keep loving them. It's not कि oh now the body has changed, I love them less. या पति या पत्नी सुबह सुबह बिस्तर से उठ के hair is a mess, face is a mess, या बीमार है, they look really bad. You don't love them any less. या they get chicken pox, या they have pimples. You don't love them any less. Right. Bad haircut, you don't love them any less. Because you're not loving the body. You appreciate the body, but the love is for soul. Love is for spirit. Love is for that divinity of them, that essence of them. जब किसी को सचमुच प्यार करते हैं, तो you are loving their essence. You are loving their soul, their spirit. If you only love their body, तो love नहीं है, lust है. If it's real love, you love spirit. तो जब शरीर दूर जाते हैं, again, चाहे divorce से, चाहे death से, whatever it's from, if their body is gone,
That love is still there in you. ऐसे नहीं कि उनकी शरीर अभी मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब है कि प्यार चले गए. The love is not dependent on their body. मान लीजिएगा साथ में है गार्ड में, फिर your loved one gets up, loved one goes to the store, loved one goes to school, loved one goes to work. क्या आप कम प्यार महसूस करते? नहीं तो you love them just as much. हाँ, वो काम पे है, दफ्तर पे है, स्कूल में है, किचन में है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए. प्यार तो वही है ना? सेम. कम तो नहीं होता है. If that love was only rooted in them and their body, as they walked away from you, you would feel it less. You get air conditioning from an air conditioner. नज़दीक खड़े हो जाओ, खूब सारा ठंडा हवा मिलता है. दूर जाओ, कम ठंडा हवा मिलता है. बहुत दूर चले गए, कुछ भी ठंडा हवा के महसूस नहीं होता. लेकिन प्यार उनकी शरीर में नहीं है. प्यार is actually in your heart. Pyar is happening in you, not in them that you're feeling only. जो प्यार आपका अनुभव है, वो आपकी भीतर में हो रहा है. चाहे उनकी शरीर आपसे नज़दीक है, चाहे उनकी शरीर आपसे दूर है, चाहे वो आपको अभी तक प्यार करते हैं कि नहीं, चाहे वो पूरा इसी दुनिया में अपनी शरीर में है कि नहीं है. In any of those circumstances, that love is still in you. So you can keep loving them. Make sure that you stay connected to that love. Kya hua? All that has happened is their body has taken another change, another way. You watched them go from young, older, older, older. फिर एक और change हो गया. Now they have gone to ash, back to the elements. It's just another change of form. But essence, soul, spirit is the same. So keep loving. You don't have their body anymore, but their soul hasn't gone anywhere. And what you loved at the core was soul, soul to soul. Soul is still here. Just recognize that body has taken yet another change. एक beautiful कहानी उसके बारे में, Paramhansa Shri Ramakrishna, जब उनका शरीर शांत हो गया, उनकी wife माँ शारदा देवी, तो she was much younger than he was, और जब उनकी शादी हुई, so the bangles that she put on, she was very small, she was only a little girl. So the bangles went on, her wrist bones were very small. जब उनका शरीर शांत हुई श्री रामकृष्ण जी का, तो शारदा माता went into the mandir, garde mein mandir, to remove her bangles. But they wouldn't come off of her wrist because her wrist had grown. तो उसी समय 5 साल के आसपास थी, फिर बड़े हो गया. So she couldn't get the bangles off. तो एक hammer उन्होंने लिया कि she will hammer the bangles ताकि टूट जाए. Hammer हाथ में ले लिया, ऐसे उठाया to hit the bangle. और suddenly अचानक श्री रामकृष्ण जी की आवाज आई, शारदा, तुम कर क्या रहे हो? What are you doing? I haven't gone anywhere. I've only moved from one room to another room. Just one room to another room. So when you lose that loved one, again, just to say you lose, chahe through divorce, chahe through death, chahe in other areas and other ways, remember, the love that you feel, that's yours, that's still with you. And if you've lost them in death, body isn't there, but soul is, spirit is.
And that's what you've connected to the whole time anyway. So allow yourself to keep feeling that. People will say, oh, get over it. Aage badho. Get over it. But there's nothing to get over. You loved them, you will always love them. They will always be part of you. And that's beautiful. Yes, there will come a time when the sun rises and the sun shines and you're able to smile about it and laugh and enjoy life. But they will always be a part of you. And that's beautiful. But you will stop feeling like you are only half. That part will get fixed, because what will happen is you will grow. You will grow around the part that it used to be just them. Now they're still in you. They're still in you. But you also will grow, and you will grow into that space that felt so empty. Number one, you will realize they are still here, in spirit, in heart, in soul. But also your understanding and your depth will grow into that space. So that emptiness will dissipate. It'll never go away entirely, but it will dissipate. And you will heal. But don't expect that you will be able to just forget and move on. Don't expect that it will ever be like Huani. If you've been forever changed by love, that is a gift of the divine. And that gift will always stay with you. चलिए, तो बहुत अच्छे से, बहुत आसान से शब्दों में हमें दीदी ने समझाया है कि आखिर सब ही तो हमारे अपने हैं। जितना प्यार बांटोगे ना, उतना ही आपको प्यार मिलेगा। और ये आत्मा तो अजर और अमर है, जो आपके पास है, आपके करीब है, आपके अंदर है। बस आपको ढूंढने की और फील करने की ज़रूरत है। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय गंगे। जय